जी, सर वैसे फाइनल फिजिकल ही होंगे या फिर ऑनलाइन ही होंगे फाइनल? फाइनल एग्जाम की बात कर रहे हैं? जी, फाइनल एग्जाम्स की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो फाइनल? फाइनल एग्जाम सर। अभी तक जो बेटा पता है, ये तो ये बात हुई है कि फाइनल्स जो है वो फिजिकल होंगे, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। ये हमारा ख्याल है कि फाइनल जो है फिजिकल होंगे, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ और एचईसी ने जो है उसको ओपन कर दिया है कि अब आप फिजिकल क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है फाइनल हमें जहाँ तक पता है फिजिकल होने हैं, लेकिन मिड जो है वो आपके पास ऑनलाइन होंगे। सर वैसे फाइनल का पेपर इजी सेट होना चाहिए, अगर मतलब ऐसे जैसे यूजुअली हार्ड सेट होते हैं वैसे नहीं होने चाहिए। सर एक आपने ख्याल है सर। हाँ बोलो। बहुत अच्छा ख्याल है। सर एक बात ये थी कि आपने अभी ये कहा था कि हम रिटर्न मारियो करेंगे, लेकिन सर रिटर्न तो सी करना चाहिए ना सर। लेकिन क्योंकि हम क्लास कौन सी है देखो ना। क्लास मारियो है बिल्कुल। तो हमने मारियो ही तो रिटर्न किया है, एक नया मारियो बनाया। अच्छा, नया मारियो रिटर्न किया, सही सही, उसका हमने जो है नाम सी रखा हुआ हाँ, ऑब्जेक्ट का नाम सी है। है। सॉरी, ऑब्जेक्ट का नाम एग्जैक्टली सी है। ठीक है। हाँ सर। जी बेटा। सर इसमें जो हमने इनिशियल वैल्यूज रखी हैं, पावर 10 और हेल्थ 100, हाँ, सर जब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल वैल्यूज यही रहेंगी या फिर इंक्रीमेंट होने के, मतलब सर एक तरह से इनिशियल वैल्यूज तो यही रहेंगी ना? हाँ, तो मतलब सर रहेंगी। ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो सर मतलब एक बार महादेव की पावर ऐड हुई, हाँ, एक मिनट। लेकिन जब देखो, मैं आपका सवाल समझ गया। आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि एट द एंड जब सुपर पावर जो बनेगा मारियो मेरे पास, उसकी पावर और उसकी हेल्थ क्या होगी, यही पूछ रहे हो ना? जी बेटा। सर एक तरह से ये भी, लेकिन सर वो एक बार सर मैं एक क्वेश्चन पूरा सुने। हाँ, सर मैं कह रहा हूँ कि मतलब हो ये रहा है कि जो पब्लिक इंटीजर पावर है, पब्लिक इंटीजर हेल्थ, ये जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा इनकी इनिशियल वैल्यूज रीसेट हो जाएंगी। 10 हो जाएंगी, बिल्कुल 10 और 100। तो सर अगर मुझे ऐसा करना है कि इसकी वैल्यूज रीसेट ना हो बल्कि वहीं से चले, जो मेरा रिटर्न क्लास। सी है हाँ, उसकी वैल्यू वहीं से बढ़े जहाँ पे पिछली बार मेरी स्टॉप हुई थी, तो सर ये कैसे होगा? मतलब प्रोग्राम बंद होने। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि एक बार मैंने प्रोग्राम चलाया, उसके बाद मैंने एक नया मारियो बनाया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू उसकी पावर और हेल्थ बढ़ गई। अब जब मैं दोबारा प्रोग्राम बंद कर देता हूँ और दूसरी बार प्रोग्राम को खोलता हूँ, तो क्या होना चाहिए, वो मारियो वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, ये बात कह रहे हो? जी जी सर, बिल्कुल ये बात। अच्छा बेटा, इसके लिए फिर प्रॉब्लम यह है कि आप जब भी कोई प्रोग्राम रन करते हो ना, तो उसकी जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी वैल्यू सारी रैम के अंदर सेव होती हैं। और रैम का प्रॉब्लम यह है कि रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है। एक बार आपने रैम को रीसेट किया या प्रोग्राम को रीओपन किया, तो वो सारा जो उसका डेटा होता है वो फ्लश कर देता है। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि उसके पहले डेटा को फाइल में सेव करवा लें बंद होने से पहले, या किसी डेटाबेस में सेव करवा लें। फिर उसके बाद जब वो लोड होगा, तो आप लोड होते वक्त उसकी वैल्यूज़ को वहाँ से लोड करवा लें रैम के अंदर, और फिर उसके वेरिएबल्स को इस्तेमाल करें। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है जनाब, बात समझ आई? जी सर, समझ में आ गया। फैज़ान खान, आपने जो भेजा है वो उसकी एग्जांपल बिल्कुल सही है। ओके। तो अब जो है, अच्छा दूसरा सवाल जो था इनका, अब यहाँ पे देखो, जब मैं इसको चलाऊंगा तो मेरा जो तीसरा जो मेरा सुपर मारियो बना था, फैज़ान ठीक है, इट्स फाइन। अब यहाँ पे देखो, मेरे पास जो नया मारियो बना है उसकी मैंने हेल्थ प्रिंट करवाई तो क्या हो गई, 20। सॉरी, पावर प्रिंट करवाई तो 20 हो गई, हेल्थ प्रिंट करवाई तो 200।
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है आपके पास दोनों की एडिशन परफॉर्म होके आपको सुपर मारियो दे रहा है। बात समझ में आई जी क्लास? जी सर, समझ में आ ठीक गया। है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, और एक स्टेप आगे बढ़ने के साथ आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप करते हो, क्या करते हो, ऑपरेटर ओवरलोडिंग परफॉर्म करते हो। अगर आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग परफॉर्म करते हो फॉर कंडीशनल ऑपरेटर्स जो भी होंगे, मतलब डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने किसी एक के लिए भी क्या किया है, उसको ओवरलोड किया है, तो आपको उन बाकी सब के लिए भी मेथड ओवरलोडिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, सॉरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब क्या होगा, अगर मैंने किसी भी एक कंडीशनल ऑपरेटर को क्या किया है, ओवरलोड किया है, मतलब सपोज कर लें मैंने डबल इक्वल्स टू को ओवरलोड किया था, तो आपको उसके साथ साथ नॉट इक्वल्स टू का, ग्रेटर देन इजिकल्स टू का और लेस देन इक्वल्स टू का भी जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है जी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे डबल इक्वल्स टू कर दूँ और यहाँ पे करवाऊँ रिटर्न बोल, क्यों, क्योंकि मेरा कंडीशनल ऑपरेटर है, तो हमेशा रिटर्न क्या करेगा, मेरे पास कोई बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एरर जो है, हाँ, अब यहाँ पे एरर क्या दे रहा है, देखो उसको रीड करो मैसेज को, कि आपने डबल इक्वल्स टू को जो है ओवरलोड किया है, तो आपको साथ ही साथ उसको क्या करना पड़ेगा, नॉट इक्वल्स टू का भी जो है बताना पड़ेगा कि उस केस में क्या होना चाहिए। तो वो नॉट इक्वल्स टू का केस हम यहाँ पे फिर नॉट इक्वल्स टू लगा देंगे। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो है मेरे पास इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू दोनों एक साथ आने चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से कोई भी एक एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर आप कंडीशनल ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो तो कोई एक एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसका रेसिप्रोकल या उसका रिवर्स वाला जो भी मेथड होगा वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप लेस देन इक्वल्स टू को और ग्रेटर देन इक्वल्स टू को अगर लेस देन इक्वल्स टू को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो आपको साथ ही साथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू को भी जो है ओवरलोड करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, नहीं तो आपके पास एरर देगा। लेकिन ये सिर्फ काम किसके लिए है, कंडीशनल ऑपरेटर्स के लिए। लेकिन अगर मैं ये काम सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर के लिए कर रहा हूँ तो सिंपल अकेला चल सकता है। मतलब प्लस होगा तो सिर्फ प्लस अकेला काम कर सकता है, माइनस होगा तो माइनस अकेला काम कर सकता है, डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है क्लास जी। ये बात समझ में आई क्या, कहा मैंने कंडीशनल ऑपरेटर्स के लिए? यस सर। सर हम इसकी इफ वाली के अंदर भी कर सकते हैं कि अगर वो फ्रूट खाए तो अगर तो उसका इतना साइज इंक्रीज हो जाए और उसकी हेल्थ इतनी हो जाए। एग्जाम्पल मुझे गलत बता रहे हो, लेकिन इजिकल्स टू वाले के लिए भी हो सकता है जी, बिल्कुल। लेकिन फिर इजिकल्स टू के केस में रिटर्न टाइप क्या हो जाएगी, उसकी रिटर्न टाइप बूलियन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब कंडीशनल ऑपरेटर अप्लाई करते हो तो वो सिर्फ दो वैल्यूज रिटर्न करते हैं, या ट्रू या फॉल्स। ठीक है। सर मैं इफ एल्स की बात कर रहा हूँ, हम इसमें इफ एल्स यूज नहीं कर सकते क्या? जैसे आपने कहा ना कि इफ और हमने ये ऑपरेशनल भी यूज करने, इस जगह, ये जो एक हाँ हाँ अ, बिल्कुल ए- सही कह रहे हो। जब आप कंडीशनल ऑपरेटर्स के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पे तो इफ एल्स की कंडीशन अप्लाई होगी ना। यस उसी पे मैं कह रहा हूँ कि लाइक अगर हम इसको सिंपली वे में करते हैं इफ एल्स से, कि भाई अगर मारियो जो है वो एक फ्रूट खाता है तो उसकी हेल्थ इतनी हो जाए, मतलब अगर उसके अंदर हम कंडीशन लगाएंगे डेफिनेटली कि वो खाता है तो इक्वल इक्वल टू उसकी इतनी हेल्थ हो जाए और सामने जो स्क्रीन पे ये रिजल्ट शो करते हैं। नहीं नहीं बेटा, यहाँ पे कंफ्यूजन में फंसे हुए हो। आप ये कह रहे हो कि अगर मैं डबल इक्वल टू को, मतलब इफ़ की कंडीशन के अंदर अगर उसको मैं करता हूँ, तो आप ये कहोगे कि अगर उसने जो है फ्रूट खा लिया है तो उसकी इतनी हेल्थ हो जाए। ठीक है। अब वहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कोई कॉन्सेप्ट फिट नहीं बैठता। वहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है ओके। सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए अप्लाई हो रही है। लेकिन अगर मैं इसको, अच्छा, अब आप जो पूछ रहे हो तो मैं करके बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर डबल इक्वल टू होगा तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, एडिशन वाला काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डबल इक्वल टू का काम क्या होता है, रिटर्न करना। बराबर कर हाँ, yes।
नहीं, बराबर नहीं करना, चेक करना। बराबर को तो मतलब सिंगल इक्वल्स टू होता है, मतलब उसको असाइन कर दो। यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एक चीज है सिंपल इक्वल्स टू, एक है डबल इक्वल्स टू। सिंपल इक्वल्स टू का मतलब क्या है, उसके बराबर कर दो, मतलब असाइन कर दो। डबल इक्वल्स टू का मतलब है कि चेक करो कि इधर ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास ये होगा कि हमारे पास इफ मेरा a डॉट हेल्थ जो है अगर वो ग्रेटर है मेरे किससे, b डॉट हेल्थ से, तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, ट्रू रिटर्न करूंगा। नहीं तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, इसी के साथ अब एरर क्यों दे रहा है, इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने डबल इक्वल्स टू को इम्प्लीमेंट किया है, तो मुझे साथ में इसका रिवर्स वाला जो है वो भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं नॉट इक्वल्स टू करूंगा। अब यहाँ पे मैं फॉल्स कर दूंगा। अब बात समझ में आई। मैं जो कंडीशन की बात कर रहा था वो कंडीशन, ये कंडीशन है। ठीक है सर, जी सर समझ आ गई। ठीक है। किसी और स्टूडेंट को कंफ्यूजन है आज के टॉपिक में पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर? अच्छा, अब बात ये आती है कि यार ये स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कैसे है। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म तो हमें कोड करते वक्त पता चल जाता है। तो हमें कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे जब आप कोड कर रहे हो तो यहाँ पे देखो आपको एरर नहीं दे रहा। इसका मतलब कि यहाँ पे आपका जो प्लस का ऑपरेटर है आपकी क्लास के लिए ओवरलोड हो चुका है। जिस वक्त आप कोड कर रहे हो उसी वक्त आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे अब मेरा जो ऑपरेटर है वो ओवरलोडेड है फॉर माई क्लास। ठीक है जनाब। हाँ जी बेटा, रिप्लाई करें सारे, ईच एंड एवरी वन, अपना फीडबैक दे दो। आज के टॉपिक जो है वो क्लियर है सबको? यस सर। तो आज हमने स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम बेटा पेपर देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्लास, कोई क्लास मिस नहीं करेगा। हम इंशाल्लाह जो है हमारा एग्ज़ाम किस तरीके का पेपर आता है उस तरीके का पेपर जो है हम एक पेपर हम सॉल्व करके देख लेंगे कि उसको जो है किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास कोई मिस नहीं करेगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पेपर को जो है उसको देखेंगे। अच्छा, अब जब आपको समझ में आ गया है तो सारे स्टूडेंट एक काम करें, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की एक एग्जांपल जो है वो खुद अपनी एग्जांपल हम एक बार पूरा कोड दिखा दूं। अच्छा बेटा, ये कोड है माहम, एक साथ पूरा टेक्स्ट दिख रहा है आपको माहम? कोड दिख रहा है बेटा या बहुत छोटा हो गया? माहम 12359। ठीक है। अब आपने करना यह है, आपके पास 10 मिनट है। सारे स्टूडेंट जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग की एग्जांपल एक इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी खुद की। जो मैंने करवाई है उसको छोड़ के अपनी खुद की एक एग्जांपल इम्प्लीमेंट करेंगे। जी क्लास। सर इसका ऊपर वाले दिखा रहे हैं थोड़ा सा। बेटा ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों कोड स्क्रीन पे विजिबल है। ओके सर। दिख रहा नहीं है आपको? आपको अगर विजिबल नहीं है तो मैं फिर स्क्रॉल उसको कर दूं, जूम कर दूं? यस सर कर दें। ठीक है महम, आई गेस आपने जो है कोड देख लिया है। अब मैं इसको जो है जूम कर रहा हूँ। दुआ उल ईमान, अगर आपको जो है विजुअल स्टूडियो जो है वो अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो आप जो है बेटा एक काम करो, आप नोटपैड के ऊपर, सॉरी दुआ उल ईमान, आप जो है नोटपैड के ऊपर ये काम करो, नोटपैड के ऊपर एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट करो।
अच्छा, जिनको जो है प्रॉब्लम हो रही है एग्जाम्पल के अंदर, तो वो एग्जाम्पल यहाँ से देख सकते हैं। जी, किसी स्टूडेंट ने कंप्लीट कर लिया? क्लास किसी स्टूडेंट ने अभी तक एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट कर ली है, कंप्लीट किया है किसी स्टूडेंट ने? आवाज़ आ रही है बेटा क्लास सबको? जी जी सर, आ रही है। ठीक है। ये बच्चे कैसे बढ़ गए? पता नहीं। हाँ, हर बार 25 की स्ट्रेंथ होती है, इस बार 27 है। मतलब 2 बच्चे आते नहीं थे इतनी देर तक। अच्छा, जो भी है चलो, नेक्स्ट क्लास कोई मिस ना कीजिएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अभी जो नए बच्चे अगर आए भी हैं तो नेक्स्ट क्लास में हमारे पास जो है हम पेपर किस तरीके का होता है और क्या सवाल उसमें हो सकते हैं और किस तरीके का पेपर पैटर्न होता है वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास कोई मिस ना कीजिएगा।
और कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास में जो है सारे 8:45 तक आ जाएं, उससे लेट ना करें कोई भी। सर जी बेटा, सर मेरी स्क्रीन पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। आपकी स्क्रीन पे प्रिंट नहीं हो रहा कुछ? एक मिनट वेट करो। अच्छा, अभी एक स्टूडेंट जो है वो बता रही थी बल्कि कि स्क्रीन पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। बेटा स्क्रीन पे इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि आपने जो है ऑल दो एडिशन तो परफॉर्म कर ली। यहाँ पे देखें, एडिशन तो आपने परफॉर्म कर ली, लेकिन यहाँ पे जो है आपने उसकी पावर या हेल्थ या उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको प्रिंट नहीं करवाया, इस वजह से प्रिंट नहीं हो रहा। बात समझ आई? मैं दिखा दूँ? हाँ, मुझे स्क्रीन शेयर करें, दिखाएं। अच्छा, आपने कर लिया है, प्रिंट करवाया है। देन ABC होंडा आपने लिया, AB को ऐड किया, C पावर, C हेल्थ। हाँ, चलाओ, उसको चलाओ। अच्छा बेटा, इसलिए नहीं चल रहा, कंट्रोल F5 प्रेस करो। और प्रॉब्लम यह है कि आपने सिर्फ जो है विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन शेयर की है। पूरी स्क्रीन शेयर करें, हमें बेटा आपकी CMD विजिबल नहीं है। हाँ, अब विजिबल है। कंट्रोल F5 करो, ऐसे नहीं चलाओ। कंट्रोल F5 करो, देखो विजिबल हो रहा है। कंट्रोल F5 करो, दिख गया स्क्रीन पे? ठीक है, विजिबल है स्क्रीन पे? ओके। यस सर। अच्छा, अदनान खान आपने एग्जाम्पल तो इम्प्लीमेंट की है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके अंदर आपने उसकी एडिशन परफॉर्म करी नहीं है। आपने सिर्फ ऑपरेटर ओवरलोड कर दिया, लेकिन ऑपरेटर को यूज़ नहीं किया। अदनान खान, एग्जाम्पल को सही करो बेटा। ठीक। फजीन, आपका भी देखते हैं। ठीक है, आपने क्या किया है, कार को ओवरलोड किया। ठीक है, सही काम किया है जकी, सही काम किया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, सही। फजीन, स्क्रीन शेयर करो। फजीन, स्क्रीन शेयर करो। अच्छा, आपका भी बेटा यही प्रॉब्लम है कि आपने जो है, हाँ, सबसे पहले तो फुल स्क्रीन शेयर करो। फुल स्क्रीन शेयर नहीं है।
अभी भी बेटा फुल स्क्रीन नहीं है। आप जब सेलेक्ट करते हो तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है टॉप लेफ्ट के ऊपर, शेयर के अंदर जाओ, सबसे ऊपर वाला टॉप लेफ्ट के ऊपर स्क्रीन लिखा होगा, उसको सेलेक्ट करो, फजीन। जूम के अंदर जाओ, शेयर में, शेयर के अंदर, शेयर स्क्रीन के अंदर सबसे पहले जो है पहला वाला टॉप लेफ्ट पे स्क्रीन लिखा होगा, उसको शेयर करो। नहीं, अभी भी विजिबल नहीं है बेटा। चलो अब आपको अपनी तरफ सर से मैं तो उसी देख, को कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा, पता नहीं। ठीक है चले कोई बात नहीं। एक काम करें, कंट्रोल F5 प्रेस करें, कंट्रोल F5 प्रेस किया। यस सर, कुछ भी नहीं हो रहा। अब देखो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा आपको कुछ भी? नहीं सर। CMD ओपन हो गया? नहीं सर, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा एक काम करो, आपका जो कोड है उसको कॉपी पेस्ट करो, कोड को कॉपी अच्छा। पेस्ट करो, कंट्रोल A कंट्रोल C। यस सर। हाँ, अब जाओ न्यू प्रोजेक्ट खोलो इसका, कंट्रोल C कर लिया? कंट्रोल C कर लो बेटा पहले। यस सर, कर लिया। ठीक है, अब जाओ फाइल के ऊपर न्यू प्रोजेक्ट खोलो। हाँ, अब आपका प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम यह है कि आपका प्रोजेक्ट अटैच नहीं हो रहा। अब इसमें जाओ console application .NET, नेक्स्ट करो, क्रिएट करो, डोंट सेव। हाँ, अब इसमें कोड को कॉपी पेस्ट कर दो, कंट्रोल A कंट्रोल V। नहीं नहीं, कंट्रोल A कंट्रोल V, कंट्रोल A दोबारा दबाओ, कंट्रोल A कंट्रोल V, कंट्रोल V। हाँ, अब चलाओ कोड को। अच्छा यहाँ पे एक एक गलती यह है कि आपने पब्लिक की जो स्पेलिंग है, आपने बी जो है उसमें नहीं लगाया, स्पेलिंग को सही करो। हाँ, अब चलाओ। अच्छा दूसरी गलती ये की अभी है, भी एक एरर आ रहा है। अच्छा एक्सपेक्टेड यहाँ पे लगा दो। कहाँ पे कह रहा है आपको? लाइन नंबर 26 पे जाओ, रिटर्न C आपने किया, ठीक है। अच्छा बेटा ऑपरेटर और वो जो प्लस है उसके बीच में स्पेस ख़त्म करो। हाँ, अब एक काम करो, आपकी जो क्लास है स्क्वायर की उसको कंट्रोल X करो, स्क्वायर की क्लास को सेलेक्ट करो पूरा, नहीं नहीं पूरी क्लास को, पूरा मेथड वेथड सब। हाँ, उसको कंट्रोल X करो। अब एक ब्रैकेट नीचे आओ, ये जो कर्ली, नहीं नहीं कर्ली ब्रैकेट से, हाँ यहाँ पे पेस्ट करो इसको। अब चलाएं। अच्छा आपने लाइन नंबर 28 पे जो है बेटा वहाँ पे छोड़ दिया है, नो करो उसको। लाइन नंबर 28 पे जाओ, वहाँ पे सेमीकोलन छोड़ा हुआ है लास्ट में। अब चलाओ, कंट्रोल F5 किया करो, उससे जो है आपकी स्क्रीन जो है उसका आउटपुट फ्रीज रहता है। आ गया स्क्रीन पे? ठीक है, यस सर, थैंक यू। ओके। सर जी बेटा। मैं भी दिखा दूँ? हाँ अभी दिखा दो, स्क्रीन शेयर करो। ओके हम आपका देखते हैं। अच्छा अच्छा सर, इसमें एक प्रिंट हो रहा है, दूसरा प्रिंट मतलब दूसरा पे इफेक्ट ही नहीं आ रहा। अच्छा दूसरे पे इफेक्ट नहीं आ रहा, ओके देखते हैं। असल एक, दोनों को 0 होना चाहिए लेकिन दोनों को 0 होना चाहिए लेकिन वो नहीं आ रहा, बिल्कुल सही बात है आपकी। और वो इसलिए हो रहा है कि बेटा आपने देखें कोड लाइन नंबर 28 पे आओ, आर्मर के अंदर आपने किसको स्टोर किया है? मैजिक रिसिस्ट के अंदर आपने स्टोर किया है, जबकि वो आर्मर को माइनस कर रहा है। लाइन नंबर 28 पे देखो, डी डॉट मैजिक रेसिस्ट, मैजिक रेसिस्ट, लाइन नंबर 28। हाँ सही एक मिनट। अरे उल्टा कर रहे हो, जी वो गलत, एक मिनट सही करता हूँ। नीचे आओ, इसको आर्मर करो। अब चलाओ, हाँ चलो थैंक यू सर। ठीक है। सर एक इसके बाद मिनट।
अब माहम आप दिखा दें जल्दी। ओके ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है, नीचे आओ ज़रा। अच्छा आपने एक माहम बेटा एक चीज़ मुझे बताएं, आपने जो है ऊपर करें ज़रा कोड। मैंने ये जो एग्जांपल आपको इंटीजर और स्ट्रिंग की समझाने के लिए लिखी थी, ये आपने कोड क्यों लिखा है? सर ये पहले वाली एग्जाम्पल है ना जो प्रैक्टिस करनी थी उसकी है। अच्छा लेकिन मैं दोबारा बता दूं, ये जो हमारे पास अगर आप इंटीजर और स्ट्रिंग को, जो आपने लाइन लिखी है लाइन नंबर 13 और 14 के ऊपर, अगर आप उसको ना भी लिखें तब भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग काम करेगा, ठीक है? इसका जहन में रखिएगा। ओके सर। वो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए की थी कि आपके पास ऑपरेटर ओवरलोड हो रहा है, एक से ज़्यादा एक्शंस परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आपका कोड भी सही है बेटा, बिल्कुल। अच्छा अब मैं जो है एक जादू करके दिखाऊंगा। अच्छा फैज़ान कमल, फैज़ान सर मैं शो करवा दूँ, एक मिनट। एमन आप रुको, फैज़ान के पास एरर आ रहा है। फैज़ान स्क्रीन शेयर करो। फैज़ान कमल स्क्रीन शेयर करो। एरर इसलिए आ रहा है, अच्छा फैज़ान आपके पास एरर इसलिए आ रहा है कि आपने जो है मेन का मेथड उसकी क्लास से बाहर बना दिया। ज़रा कोड ऊपर करो। हाँ अब देखो, प्रोग्राम की क्लास ही आपने जो है कमेंट कर दी है, प्रोग्राम की क्लास आपने कमेंट कर दी है। तो स्टैटिक के मेथड के जो है एक क्लास बनाओ, क्लास प्रोग्राम, एक क्लास बनाओ, क्लास प्रोग्राम। प्रोग्राम कैपिटल पी होगा बेटा, स्मॉल पी नहीं होगा, इसका ख्याल रखिएगा। पी आपका कैपिटल। हाँ अब इसको जो है रैप करो मेन के मेथड के अंदर। हाँ मेन का मेथड इसके अंदर रैप कर दो। ठीक है जनाब, अब चलाओ। CMD ओपन हुआ आपके पास? हमें नहीं दिख रहा यार आपका CMD ओपन हो गया? हाँ अब हुआ है। ठीक है तो कोड बेटा आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, तो इट्स फाइन। सर ये थोड़ा स्लो है इस वजह से। हाँ ठीक है, मैं अंदाज़ा मुझे हो गया। ठीक है, कोड आपका रनिंग कंडीशन में। ओके सर। एमन शो करो स्क्रीन, एमन यासीन स्क्रीन शो करो। एमन यासीन स्क्रीन शेयर करो। अच्छा सेशन क्लोज होने वाला है तो अटेंडेंस हमें लेनी पड़ेगी। तो अटेंडेंस जो है हम सेशन क्लोज होने के बाद जो दूसरा सेशन होगा उसमें ले लेंगे। तो 4 मिनट रह गए हैं आपके सेशन क्लोज होने में। अच्छा एमन आपने क्या किया है, कार को ये किया है एडिशन। हाँ स्क्रॉल डाउन करो, कोड को स्क्रॉल डाउन करो। अच्छा बेटा एक काम आप लोग जो है गलत कर रहे हो, ऑपरेटर और ये जो प्लस है, ऑपरेटर का कीवर्ड और ये जो प्लस है इसके बीच में स्पेस नहीं लगाओ, स्पेस नहीं आता इसके बीच में, ठीक है? पेपर में भी ये गलती ना कीजिएगा, स्पेस मत लगाओ उसके बीच में। हाँ अब सही है, ठीक है अमन, चल रहा है, ओके। शहीर शकील
हाँ स्क्रीन शेयर करो शहीर। सर मैं लैपटॉप से ऑनलाइन होके फिर आपको शो करवाता हूँ। नहीं बेटा फिर रहने दो, अगर आपका कोड चल रहा है तो इट्स फाइन, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। नहीं सर चल रहा है बिल्कुल सही। बस फिर ठीक है, इट्स फाइन। ठीक है। अच्छा अब एक काम देखें, यहाँ पे मैं एक काम करने वाला हूँ। काम क्या करने वाला हूँ, काम जो है मेरे पास स्क्रीन शेयर होगी, हाँ काम ये करने वाला हूँ। एक चीज़ ख्याल रखें कि यहाँ पे आपके पास जब आप ओवरलोड कर रहे हो ऑपरेटर को, तो यहाँ पे देखो प्लस है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्लस के ही ऑपरेटर को यहाँ पे इस्तेमाल करो। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे माइनस भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ, मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। अब होगा क्या, जहाँ जहाँ पे प्लस लगा होगा वहाँ पे माइनस का काम करने लगेगा। अब देखोगे इसको, इसकी जो हेल्थ है वो 0 0 हो जाएगी। ठीक है, हेल्थ और पावर ऑपरेटर प्लस का है, लेकिन काम अंदर क्या हो रहा है, काम अंदर माइनस का हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? सर तो फिर ऑपरेटर प्लस का क्यों लगा रहे हैं? यस सर। बेटा ये आपकी मर्जी के ऊपर है, मैं सिर्फ समझाना ये चाह रहा था कि यहाँ पे आपकी मर्जी होती है। मेरी मर्जी के मैं ऑपरेटर के प्लस में माइनस का काम करवाऊँ या माइनस के ऑपरेटर में प्लस का काम करवाऊँ। इसी तरीके से यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ कि माइनस लगाऊँ और प्लस का काम भी करवा दूँ। लॉजिकल तो नहीं बनता, लॉजिकल तो आपकी बात सही है कि हम फिर क्यों करवा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पॉसिबल ये चीज़ है, इसको जहन में रखिएगा। पेपर में ऐसा हो सकता है कि मैं इसको ऑपरेटर प्लस का कर दूं और यहाँ पे माइनस माइनस कर दूं और आपसे कहूँ कि आउटपुट बताओ, तो आपको ख्याल सर रखना पड़ेगा। जी किसी सिंगल पे सिर्फ अगर माइनस लगाना हो? क्या मतलब सिर्फ, हाँ ये भी हो सकता है कि यहाँ पे प्लस कर दो और नीचे वाले पे माइनस रहने दो, तब भी काम करेगा। ये देखो चलाओगे इसको, ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे 200 हो जाएगा। ठीक है, मतलब सर हम प्लस के ऑपरेटर में माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई तीनों की चीजें करवा सकते हैं। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा तो अब मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ बेटा, नाम कॉल करूँगा, आप जो है अच्छा अच्छा आज हमें प्रोजेक्ट भी फाइनलाइज करने थे, तो अभी जाइएगा नहीं, सेशन हमारा क्लोज होगा, उसके बाद जो है हम आपके वो भी कर लेंगे, प्रोजेक्ट्स भी कर लेंगे। तो फिर अटेंडेंस मैं उसी हिसाब से लगाऊंगा, जिन बच्चों ने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया होगा उनकी मैं अटेंडेंस लगा दूंगा। ठीक है, तो हम जो है एक काम करते हैं, आपके पास आपकी प्रोजेक्ट शीट जो है मेरे पास कहाँ गई, प्रोजेक्ट शीट के अंदर, ओके प्रोजेक्ट शीट आपकी ये रही। ओके रिज्यूम स्क्रीन और जो है न्यू शेयर, स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ तो आप, जी तो सबसे पहले माहिरा जमाल, मोहम्मद उसामा और हातिम कायद, आप लोगों का ग्रुप था। यस सर। अच्छा उससे पहले जो है हम एक काम करते हैं, 8